जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी, जो मैं ये अपना सत्संग कर रही हूँ, इसमें जो भी त्रुटि हो जाए वो मेरे गुरुपा मुझे क्षमा कर देना। संगत जी मुझे क्षमा कर देना, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं गुरु जी से मुझे जुड़े हुए 1.5 साल हो गया। मैं पहले गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। पहले मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सा बहुत अच्छा चल रहा था। मैं जॉब करती थी और उसके बाद मैंने अपनी खुद की कपड़े की दुकान भी खोली थी। लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि मेरा सब कुछ ख़त्म होता चला गया। मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कहाँ, मेरा पैसा कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। मकान बनवाना था, उसके लिए पैसा इकट्ठा किया हुआ था, दुकान खोली थी, वो भी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन एकदम से मेरा, मुझे नहीं मालूम क्या किसी ने मैजिक करवाया या क्या क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम, और सब कुछ ख़त्म होता चला गया। तो जो मेरे जानने वाले लोग थे, मेरी फ्रेंड्स वगैरह, उन्होंने मुझे बोला, किसी ने बोला कि व्रत कर लो, चलो व्रत भी कर लिए। उसके बाद किसी ने बोला कोई पंडित जी हैं, आप वहाँ जाओ, वो जो उपाय बताते थे मैं वो करती थी। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ गई अपना सब कुछ सही कराने के लिए। कोई बोलता था ग्रह खराब हो गए, कोई कुछ बोलता था, कोई बोलता था कि मैजिक हो गया, लेकिन कोई कुछ मेरा सही नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे करके मेरे पास इतना ज़्यादा मेरा लॉस हुआ कि हम पे खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे। और एक टाइम वो आया कि मेरे हस्बैंड की जॉब तक छूट गई और मेरे पास एक बच्चा है। अब तो वो 5 साल का हो गया, लेकिन उस टाइम वो 1.5 साल का था। हमारे पास उसके दूध तक के पैसे नहीं होते थे और मैं इतना रोती थी कि भगवान मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये कैसे सही होगा। मैं कहाँ कहाँ नहीं गई अपना सब कुछ सही कराने के लिए, लेकिन मेरा कुछ सही नहीं हो पाया। बस हमारी एक दुकान थी मेरे पापा की, उसका केस चल रहा था, उसका केस भी मैं लड़ने के लिए जाती थी। और एक टाइम वो आया कि वो दुकान भी हमारे पास से चली गई। अब उसके बाद जिस दिन वो दुकान गई, उसके 2 दिन बाद ही, मतलब गुरुजी के जो मैसेज थे वो फेसबुक पे मेरे शो होते थे। तो मैं उनके उनके बारे में बहुत पढ़ती थी, गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने वो किया। तो मैंने ऐसे ही अचानक अपने मन में बोल दिया, गुरुजी मेरा भी ये करके दिखाओ। हम पे जो कर्जा है, एक कर्जा तो ऐसा था जो हमें हफ्ते के हफ्ते देना पड़ता था, कि कहाँ से पैसे आएंगे गुरुजी, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं मालूम था गुरुजी क्या चमत्कार कर सकते हैं क्या नहीं। मैं यही सोचती, मैंने कहा मैंने तो बहुत कुछ आजमा लिया। एक बार ऐसे ही मैंने गुरुजी को बोला और गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया उस मेरी ज़िंदगी में कि वो कर्जे के पैसे भी मेरे भाई ने दे दिए और सारा कर्जा एकदम से उतार दिया। मतलब मैंने एक ही बार बोला गुरुजी, और गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया। मैंने कौन से भगवान के सामने अपने दुख दर्द नहीं कहे, मतलब मेरा कुछ भी नहीं हो पाया जो गुरुजी ने एकदम से मेरी ज़िंदगी में किया। उसके बाद जब मैं गुरुजी से जुड़ी, धीरे-धीरे करके, मतलब गुरुजी मेरी छोटी से छोटी जो दिक्कत परेशानी थी वो कैसे हल कर देते थे। जो अपने मन में, मतलब कुछ खाने का भी मन कर रहा है, गुरुजी आज ये, तो एकदम से वो कहाँ से आ जाता था, कहाँ से, मुझे, मैं देखती हैरान होती गुरुजी को, देखती थी गुरुजी वाक़ई में आप साक्षात हो। तो जो स्वरूप घर में लगा होता है ना हमारे, वो खाली स्वरूप नहीं है, गुरुजी वाक़ई में ही विराजमान होते हैं। आप दिल से कुछ भी बोलो गुरुजी को, वो एकदम से कर देते हैं। अब इसी ज़िंदगी के बीच दौरान, मतलब मेरे हस्बैंड की जॉब लगी, उसके बाद फिर छूट गई। फिर गुरुजी ने ही लगवाई, गुरुजी से ही बोला और गुरुजी ने ही लगवाई। मतलब मेरे हमारे पर अभी भी पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, कौन है, कौन नहीं है, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस भी शो होते हैं कि तुम्हारे, मतलब अपने कोई घर का है ये वो, लेकिन मैं नहीं पहचान पाती कौन है कौन नहीं है। तो मैंने तो गुरुजी से ही बोल रखा है, अब आप जानो, आपका काम जाने, आप ही हमें सँभालोगे गुरुजी, आप ही हमारे गुरु पाओ। जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, तब से मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। ये पंडित वंडित ये सब कुछ जो था, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं। कि अगर गुरुजी हमारे साथ हैं तो गुरुजी हमें हर बड़ी मुश्किल से मुश्किल खतरों से भी बचाएंगे। हमारी ज़िंदगी के जितने कर्म है वो कटवा रहे हैं गुरुजी। अभी भी बस थोड़ा सा मेरा यही है, गुरुजी का मैसेज ये आता है कि मेरे जो थोड़े से माड़े कर्म थे वो कट रहे हैं। उसके बाद तो ज़िंदगी में गुरुजी वो देंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा।